नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। यूक्रेन पर हमले का 10वां दिन है और इस महायुद्ध में महाविनाश भी लगातार जारी है। 10वें दिन की जंग की बड़ी खबर। जेलेंस्की यूक्रेन में या पोलैंड में, बड़ा सस्पेंस लगातार बरकरार है। जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पोलैंड भागे हैं, रूसी मीडिया का यह दावा है। यूक्रेन के सांसद का भी दावा पोलैंड में है इस वक्त जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कहा कि मैं यूक्रेन में हूं। तो बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि जेलेंस्की है क्या एग्जैक्टली, जेलेंस्की यूक्रेन में है या फिर पोलैंड में है, यह बड़ा सस्पेंस है। बड़ी खबर, रूसी मीडिया का दावा है कि वो भाग चुके हैं, पोलैंड में है इस वक्त, और यूक्रेन के सांसद का भी दावा है कि वो पोलैंड में है। जबकि जेलेंस्की कह रहे हैं मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यूक्रेन में ही हूं। कल भी उनका एक वीडियो सामने आया था, मीडिया के सामने वो मुखातिब हुए थे, अपना पक्ष रखा था, वो मदद मांग रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर पुतिन को नहीं रोका गया, रूस को नहीं रोका गया, तो ना सिर्फ यूक्रेन बर्बाद होगा बल्कि पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। ये जेलेंस्की का नया वीडियो है। जेलेंस्की भागे हैं, नहीं भागे हैं, बड़ा सस्पेंस। Мне подтвердили, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины, президент Владимир Александрович Зеленский, пересек сегодня украино-польскую границу и сейчас находится в безопасности в американском посольстве. तो जेलेंस्की का नया वीडियो आया है। जेलेंस्की भागे हैं यूक्रेन से या नहीं, ये बड़ा सस्पेंस लगातार बरकरार है। इस पीछे एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वीडियो में जॉर्जिया के लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रहा तो यूरोप भी ढह जाएगा। बड़ी जानकारी, जेलेंस्की के भागने की खबर के बीच ये नया वीडियो सामने आया है और वो कह रहे हैं मैं कहीं नहीं भागा हूं अपनों को छोड़कर। ये देखिए वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। जॉर्जिया को संबोधित करते हुए जेलेंस्की नजर आ रहे हैं और सामने लोग, उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन रहा तो यूरोप भी ढह जाएगा। यूरोप के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। जेलेंस्की के भागने की खबर के बीच ये वीडियो बहुत कुछ कहता है, क्योंकि विपक्षी सांसद कह रहे हैं पोलैंड चले गए हैं, रूसी मीडिया कह रही है कि पोलैंड चले गए हैं, लेकिन जेलेंस्की क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिए जो नया वीडियो सामने आया है, जॉर्जिया को संबोधित करते हुए जेलेंस्की इसमें नजर भी आ रहे हैं। सामने लोग हैं और उनमें गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। उनको देखने के बाद उन्होंने कहा भी था कि मैं अपनों को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन इस बीच जो खबर आई है उसने सस्पेंस को काफी बड़ा कर दिया है। लेकिन ये जेलेंस्की का, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये नया वीडियो बहुत कुछ कहता है। वीडियो में जॉर्जिया के लोगों को संबोधित करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। जरा सुनने की कोशिश करते हैं। देखिए सामने बड़ी संख्या में लोग भी खड़े हुए हैं इस वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं। 10वें दिन महायुद्ध के बीच एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर अगली तीसरी बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने जॉर्जिया के लोगों को संबोधित करते हुए एक और बड़ी खबर। पोलैंड के बड़े पत्रकार के हवाले से बड़ा दावा, ये बड़ी जानकारी। पोलैंड पहुंच चुके हैं जेलेंस्की, दीपक वोरा ये कह रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, पूर्व राजनयिक दीपक वोरा ने न्यूज़ 24 पर दावा भी किया है। यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। दीपक वोरा का ये बड़ा दावा न्यूज़ 24 पर, पोलैंड के बड़े पत्रकारों में से एक हैं, उनके हवाले से ये बड़ी खबर आई है। उन्होंने कहा कि पोलैंड पहुंच चुके हैं, यूक्रेन उन्हें छोड़ दिया है। पूर्व राजनयिक दीपक वोरा ने न्यूज़ 24 पर यह दावा किया है। रूसी मीडिया का भी यही दावा है और यूक्रेन में विपक्ष के सांसद का भी यही दावा है। दीपक वोरा भी यही कह रहे हैं। पोलैंड में बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने भी यही दावा किया है कि वो पोलैंड पहुंच चुके हैं जेलेंस्की। एक तरफ यह खबर आ रही है कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पोलैंड जा चुके हैं और अमेरिकी दूतावास में शरण लिए हुए हैं। दूसरी तरफ पुतिन ने जर्मन चांसलर से बात की और कहा है कि हम कोई बमबारी नहीं कर रहे, ये प्रोपेगेंडा है और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मामले को आभारी हूं आपका कि आपने न्यूज़ 24 पर मुझे मौका दिया है। आपने सही कहा है, मैं बहुत दूर हूं भारत से। मैं इस समय चिकित्सा के लिए न्यूयॉर्क में आया हुआ हूं। वो तस्वीर मेरे पीछे न्यूयॉर्क की आप देख रहे हैं और दिन के 1:45 बजे है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। कैन यू हियर मी? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, परफेक्टली। थैंक यू। तो मैंने इतना कहना था कि आप जो कहती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे सीखता हूं, बाकी विशेषज्ञों से। अब सवाल इस वक्त जो सबसे पहले सबसे अहम है कि जेलेंस्की साहब, व्लादिमीर जेलेंस्की, उसका यूक्रेनियन नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की, वो इस समय कहाँ हैं? मैम,
मुझे अगर लोगों का नुकसान ना होता, जाने ना जाती, जान माल का नुकसान ना होता, तो मैं ये जो इस समय हो रहा है 19वीं शताब्दी में रूसी साम्राज्य इसको कहता था टूर्नामेंट ऑफ शैडोज, ये परछाइयों का खेल हो रहा है यहाँ पर। एक तरफ से कुछ बयान आता है, दूसरी तरफ से कुछ बयान आता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक भयंकर खेल है रशियन रूलेट का, आपने नाम सुना होगा, जिसमें बहुत से लोग मर जाते हैं। अब अगर ये सही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की छोड़ के वॉर्सो चले गए, यूएस के दूतावास में छुपे हुए हैं, तो इसमें मुझे हैरानी नहीं है। 2 बार जो बाइडेन ने कहा था कि बेटा मेरे पास आ जा, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में कहीं पर भी तेरे को दुकान खोल देंगे, वहां बैठा रही हो। पुतिन साहब ने भी कहा था कि आप चले जाएं यहां से, तभी कोई शांति की संभावना हो सकती है। लगता है कि वो चला गया है मैम। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बहुत पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, मैं अंग्रेजी में बताता हूं, ही हु फाइट्स एंड रन्स अवे लिव्स टू फाइट अनदर डे। ज़ेलेंस्की साहब शायद इस बात का एहसास हो गया कि उनकी मौत से उनके देश को इतना फायदा नहीं होगा जितना कि उनको उनके जीवित रहने से, ताकि वो जंग की कंटिन्यूएशन कर सके। न्यूज 24 पर पोलैंड के बड़े पत्रकार दीपक वोरा को आप सुन रहे थे। उन्होंने दावा किया है पोलैंड पहुंच चुके हैं ज़ेलेंस्की। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन एक बड़ा सस्पेंस के बीच जो खबर आई है वो बहुत कुछ कहती है। न्यूज 24 पर पूर्व राजनयिक दीपक वोरा ने बड़ा दावा किया है। न्यूयॉर्क से वो न्यूज 24 के साथ जुड़े थे और पूरे क्राइसिस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। ज़ेलेंस्की की हलचल पर भी उनकी नजर थी। जब सवाल पूछा गया ज़ेलेंस्की को लेकर कि वो यूक्रेन में है या पोलैंड में है, तो दीपक वोरा ये कह रहे हैं कि वो यूक्रेन में नहीं है, पोलैंड ज़ेलेंस्की पहुंच चुके हैं। और यही बात रूसी मीडिया भी कह रही है, यूक्रेन में विपक्ष के सांसद भी कह रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की का जो नया वीडियो आया है वो इसकी पुष्टि नहीं करता है। डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, पोलैंड के बड़े पत्रकार दीपक वोरा का कहना है कि वो पहुंच चुके हैं पोलैंड, रूसी मीडिया ये कह रही है, यूक्रेन में विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं। लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की का एक वीडियो आया है, वो जॉर्जिया के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कहीं नहीं गया। बड़ा सस्पेंस है। देखिए, ऐसी बात कि पोलैंड जा चुके हैं ज़ेलेंस्की, ये 26 तारीख को भी आई थी। और 26 तारीख को जब ये बात फैली तो उस वक्त अपने सहयोगियों के साथ बाहर निकले ज़ेलेंस्की और उन्होंने एक वीडियो शूट किया था। और उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि मैं यहीं बना हुआ हूँ, बैकग्राउंड में कीव था। और उसके बाद ये जो जितने भी कयास थे उन पर विराम लग गया था। तो इस तरह का कोई वीडियो या फिर कोई ऐसी बात जो ये साबित कर सके कि वो इस वक्त कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस में या उसके आसपास कहीं पर किसी बंकर में हैं, ये अभी तक सामने नहीं आई है। और ये अंदेशा है कि जान बचाने की गरज से उनका जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। वो कीव छोड़ चुके हैं, ये तो तय है कि वो कीव छोड़ चुके हैं। उनका कार्यक्रम ये था कि वो कीव से निकलकर लवीव जाएंगे। और आप जानती हैं कि अगर पूरे यूक्रेन की हम बात करें तो केवल वो पश्चिम का इलाका है यूक्रेन का जो इस वक्त अपेक्षाकृत थोड़ा महफूज है। पश्चिम का इलाका इसीलिए महफूज है क्योंकि उसके बॉर्डर पर पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाक और मोल्डोवा हैं। ये पांचों देश मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, और इस इलाके में जो भी हैं वो वहाँ पर सुरक्षित हैं। तो ये संभावना जताई गई थी कि लवीव, जो कि सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है पोलैंड बॉर्डर से, वो वहाँ जाएंगे और वहाँ निकल पड़े हैं। और इसके बाद ये खबर आई है कि वो पोलैंड पहुँच चुके हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें, इस पूरी खबर में एक कन्फ्यूजन सा ज़रूर है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है यूक्रेन की राजधानी कीव को, ये तय हो गया है और बहुत सुरक्षित महफूज ठिकाने पर हैं। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट दीपक वोरा बता रहे थे, वो राजनयिक हैं और उनके सूत्र चारों तरफ हैं। और उन्होंने पोलैंड में अपने एक मित्र से बात की थी, पत्रकार मित्र से, जिन्होंने उन्हें कंफर्म किया कि वॉर्सो पहुंच चुके हैं ज़ेलेंस्की। जी संजीव, मैं आती हूं, आप भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कीव को तो छोड़ चुके हैं ज़ेलेंस्की। दो खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड SVP सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मेजर जनरल SVP सिंह, आपसे मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी। क्या आप भी मानते हैं कि पोलैंड पहुंच चुके हैं ज़ेलेंस्की? आपके सूत्र, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इन खबरों के बीच में? शीतल जी नमस्कार। ये मैं विपनेश बात कर रही हूँ सर। मिलती है दीपक वोरा साहब और त्रिपाठी साहब ने जो दी है, और अगर ये हुआ है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ज़ेलेंस्की कीव छोड़ गए हैं तो 5 ऑप्शन मेरे
विचार के मुताबिक बनते थे इस लड़ाई का। एक तरह के शॉर्ट वॉर ऑप्शन, जिसमें के यही हुआ है कि रेजिम चेंज हो सकती है, ज़ेलेंस्की भाग जाएंगे। उसमें क्या है कि अभी रूस को ये मौका है अपनी एक नई सरकार बनाए, वहां पे अपनी रेजिम सेटअप करे, पर रेजिस्टेंस वॉरफेयर का अभी आगे बढ़ने का वो समस्या रहेगी रूस के लिए, और इर्रेगुलर वॉरफेयर, हाइब्रिड प्रॉक्सी वॉरफेयर चलती रहेगी। अगर ये नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन था लॉन्ग वॉर, जिसमें कि अफगानिस्तान टाइप हो सकता था, या जैसे कि चेचनिया में, ग्रोजनी में 1990s में रूस को काफी प्रोटेक्टेड स्ट्रगल करना पड़ा। और तीसरी ऑप्शन है इस समय जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि फ्लूइड सिचुएशन है, इस समय सोशल मीडिया भी प्ले अप कर रहा है, तो इससे मैं तीसरा ऑप्शन बता रहा हूं कि एक यूरोपियन वॉर भी टूट सकती है। वो क्यों? ये रूस जैसे आगे बढ़ रहा है, परमाणु हथियारों का भी सेट किया है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से भी कब्जा कर रहा है, तो मोल्डोवा और बुल्गारिया भी एक उसके टारगेट में होंगे, ऑब्जेक्टिव में। और वैसे ही ऊपर जाए हम तो ये जो है बाल्टिक स्टेट, एस्टोनिया, लिथुनिया, और उसके ऊपर जाए तो ऑलरेडी स्वीडन को, और मैं सर एक बड़ी खबर है, उसका मैं रुक कर लेती हूं। यूएस की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पोलैंड जाएंगी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। पोलैंड में ज़ेलेंस्की से मिलेंगी कमला हैरिस, ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ गई है। यूएस की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो कि पोलैंड जाएंगी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, और इस युद्ध के बीच में ये बड़ा दौरा होगा। संजीव, इस पर रिएक्शन मैं आपसे चाह रही हूं। देखिए, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस वक्त कई देशों की यात्रा पर हैं जो यूक्रेन से लगती हैं। उसमें पोलैंड भी आता है, उसमें रोमानिया भी आता है, उसमें और भी कई देश आते हैं। लेकिन जो ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी वॉर्सो आएंगी, और वॉर्सो में बताया ये जा रहा है कि वहाँ मौजूद हैं ज़ेलेंस्की इस वक्त वॉर्सो में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसकी शरण में है, ऐसी एक जानकारी सामने आई है। हो सकता है कि वो वॉर्सो में किसी और महफूज जगह पे हों, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसके बाद, यहाँ के बाद अमेरिकन उनको अपने संरक्षण में लेंगे, और इस तरह से जब तक जीवित हैं ज़ेलेंस्की तब तक वो जो लड़ाई रेजिस्टेंस की है वो चलती रहेगी यूक्रेन में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनको महफूज करने के लिए, और देखिए एक तरह से ये एक रिकग्निशन की तरह होगा अगर कमला हैरिस वहाँ जाती है। हमारी जानकारी है कि कमला हैरिस वहाँ जाने वाली हैं, उनकी यात्रा पोलैंड की हो सकती है, और वहाँ उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से हो सकती है। यानी कि यहाँ से जो युद्ध है अब अपने अगले चरण में प्रवेश करता है, जिसमें कि जो रेजिस्टेंस का लीडर है वो देश में तो नहीं होगा, लेकिन उसकी मौजूदगी रहेगी, तो जाहिर है कि देश में रेजिस्टेंस का युद्ध चलता रहेगा। और इस तरह से हमने कई उदाहरण पूर्व में भी देखे हैं, और अमेरिका रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की की इस प्रकार मदद करेगा। जी दीपक नैन साहब, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। ये सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर है कि पोलैंड में ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर सकती हैं कमला हैरिस। इस मीटिंग को आप कैसे देख रहे हैं, अगर ये मीटिंग होती है तो? देखिए शीतल जी, ये न्यूज कल भी आई थी इस टाइप की कि ये पहले से ही पोलैंड की तरफ यानी देश छोड़ के जा चुके हैं। उन्होंने कल शाम को एक वक्तव्य दिया, वापस से वो टीवी पे आए और इन्होंने सबको बताया कि नहीं, मैं तो लास्ट मोमेंट तक यहीं लड़ता रहूंगा। परंतु जो सूत्र कह रहे थे कि वो ये था कि ये, जैसे कि आपके पत्रकार बता रहे हैं, कीव से काफी पहले निकल चुके थे, और चूंकि अभी रूस जो है पश्चिम क्षेत्र के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि बड़ी भारी मात्रा में फॉरेनर्स हो या यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं वो इसी इलाके से जो है पोलैंड या रोमानिया या हंगरी के रास्ते बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी अटैक करने से सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा ये एरिया भी सुरक्षित था और उनके लिए निकलने में भी आसानी थी। परंतु मैं बात है कि यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, देखिए ऐसा कोई दिन नहीं गया है मॉर्निंग टी के ऊपर जब ज़ेलेंस्की की और या फिर जो बाइडेन की या फिर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की आपस में बात ना होती हो, और यही सबसे बड़ा कारण रहा है डे 1 से पुतिन के लिए कि वो नहीं चाहते कि रूस के इन्फ्लुएंस में आके
जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन को नेटो की गोद में बैठा दें, जिससे कि रूस को प्रॉब्लम हो जाए। अभी जो कल रात को डेवलपमेंट हुआ था, उसके चाहे वो यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है या ब्रुसेल्स के अंदर आपके नेटो के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है उनकी मीटिंग हुई है, हर जगह पे एक चीज साफ क्लियर हो गई है, वो ये कि जहां तक सवाल है जो ये अनाप शनाप ये करके रूस के ऊपर वॉर क्राइम्स के इल्जाम लगा रहे हैं, उसमें रूस ने क्लियरली बोल दिया है कि ये सबोटाज है और इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते और ये सब बाद में सामने क्लियर हो जाएगा। और जो फॉरेन मिनिस्टर्स है नेटो के, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि किसी भी हालत में नेटो कंट्रीज ये नहीं चाहेंगी कि यूक्रेन का युद्ध उनके दरवाजे पे आ जाए। तो बात बिल्कुल साफ है, पुतिन अपनी स्ट्रेटेजी से बिल्कुल सटीक चल रहे हैं। सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने एम वो पक्का क्लियर पूरे करेंगे। जो उन्होंने पहले से विक्टर जो नोवेल्स्की के हैं, वो तो पहले से ही आपका 2010 से 2014 वाले जो प्रेसिडेंट रशिया के फेवर और के ये थे, दावा वो तो पुतिन बेलारूस पहले ही के कर चुके हैं, एम से पीछे नहीं हटेंगे। मैं लौटूंगी सर इस बीच एक और बड़ी खबर। जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कहा कि यूक्रेन में ही हूं, मैं कहीं नहीं भागा हूं, यूक्रेन के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जेलेंस्की कह रहे हैं कीव में हूं और आखिरी दम तक यहीं रहूंगा, यहीं लड़ता रहूंगा अपनों के लिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। Добрий вечір. Кожні 2 дні з'являється інформація, що я кудись втік з України, з Києва, з офісу. Ось бачите, я знаходжусь тут, на місці. Андрій Борисович тут. А ніхто нікуди не втік. Ось. Тож ми працюємо. Ми любимо побігати, але зараз немає часу на різні кардіотренування. Тому працюємо. Слава Україні! Героям слава! Смерть бігунам! संजीव, उन तमाम खबरों के बीच जेलेंस्की खुद आए हैं सामने वीडियो में। वो कह रहे हैं कि मैं कीव में ही हूं, कहीं नहीं गया हूं, आखिरी दम तक यहीं रहूंगा। इसको कैसे देखें? देखिए, ये वीडियो खुद जेलेंस्की का है और जेलेंस्की पर जाहिर है विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है। लेकिन अभी सब कुछ जो हो रहा है वो रणनीतिक तरीके से हो रहा है, और रणनीतिक तरीके से जो चीज़ें घटित हो रही हैं तो उसके अपने मायने होते हैं, सच या झूठ। ये वीडियो पहले शूट किया गया था और इस मौके के लिए शूट किया गया था क्या, ये सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं वो बड़ी ऑब्जेक्टिव बातें हैं। मैं बना रहूँगा, मैं लड़ता रहूँगा और मैं जीतूँगा, कुछ इस तरह की जो बातें हैं ये किसी भी कालखंड में बोलकर अपने पास आप रख सकते हैं और उसका फिर निरंतर इस्तेमाल बाद में होता है। और इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें जेलेंस्की कुछ नया या गलत कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जब तक वो थे यूक्रेन में, वो सैनिकों के बीच जा रहे थे। वो परसों रात में पत्रकारों से मिले हैं और पत्रकारों से मिलकर के उन्होंने कई सवाल जवाब भी दिए हैं। उसके बाद से उन्हें नहीं देखा गया है और जो बातें कही जा रही हैं इसका ट्विटर पर उन्होंने खंडन नहीं किया। शुरुआती 7-8 घंटे बीत गए। जॉर्जिया में कल बहुत बड़ा एक जलसा था जिसको उन्होंने संबोधित किया। उस वक्त तक भी ये बात सामने आ चुकी थी। जॉर्जिया उनके समर्थन में है, जॉर्जिया के एक बड़े भूभाग में उनका बहुत ज़्यादा समर्थन है, लोग बाग उनके समर्थन में हैं। तो उन्होंने वर्चुअल एड्रेस किया, उस वक्त भी ये बात उन्होंने नहीं कही। लेकिन ऐसा लगता है कि उनको ये जताना ज़रूरी है कि वो बने हुए हैं कीव में, और ये वीडियो पूर्व में भी शूट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो सच भी कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त उनके लिए बहुत खतरा है और जो जानकारियां आ रही हैं उससे लग रहा है कि वो कीव छोड़ चुके हैं। जी, ये संजीव आप सही कह रहे हैं कि उनके लिए खतरा है। अब बने रहे। एक और बड़ी खबर, 10वें दिन युद्ध के बीच में यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाओ। जेलेंस्की लगातार इस बात पर डटे हुए हैं, बने हुए हैं। नेटो ने ऐसा नहीं करके रूस को बमबारी का मौका दिया है। अमेरिका कह चुका है नो फ्लाई जोन नहीं बनाएंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बार फिर से मैं आपके पास आती हूं और जेलेंस्की की इस उम्मीद को भी बड़ा झटका है। वो कब से कह रहे हैं कि नो फ्लाई जोन यूक्रेन को घोषित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। विपनेश, वो जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं दरअसल कि जो युद्ध इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है वो युद्ध अब नेटो और रूस के बीच हो जाए, क्योंकि जैसे ही यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाएगा और रूसी बमवर्षक विमान उड़ेंगे यूक्रेन के नो फ्लाई जोन में, उस वक्त नेटो के देशों को रूसी विमानों को शूट डाउन करना पड़ेगा। और इस तरह से लड़ाई जो है अभी तक यूक्रेन और रूस की थी, उस वक्त
रूस और नेटो देशों की हो जाएगी। जाहिर है ज़ेलेंस्की ऐसा चाहेंगे, वो अकेले नहीं लड़ना चाहते हैं रूस जैसी महाशक्ति से, लेकिन बहुत स्पष्ट कर दिया है कल यूरोपियन यूनियन ने और परसों अमेरिका ने खास तौर पर बहुत स्पष्ट कर दिया है और कह दिया है, नेटो की तरफ से भी कह दिया गया कल। उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है, न हम आसमान में और न ही हम जमीन में रूसी लड़ाकों से लड़ेंगे, चाहे वो बमबर्षक विमान को शूट करने की बात हो या फिर अपनी फौजी टुकड़ियां उतारने की बात हो। कल रोमेनिया में फ्रेंच सैनिक पहुंच चुके हैं, पोलैंड में पहले से अमेरिकन ट्रुप्स हैं, वो अपनी तैयारी कर चुके हैं, नेटो की टेरिटरी को वो बचाना चाहते हैं, लेकिन चाहे लाख कोशिश कर ले ज़ेलेंस्की, उन्हें मॉरल सपोर्ट और मशीनरी के सपोर्ट और आर्म्स के सपोर्ट से ज़्यादा ट्रुप्स के सपोर्ट की बात या उनकी तरफ से एक्टिव लड़ने की बात अभी तक इस बात के लिए तैयार नेटो के देश नहीं हैं। जी संजीव, आप सही कह रहे हैं, मुझे वापस आऊंगी मैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करना होगा जल्दी से। तीसरे न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे की कोशिश में है रशिया। ये 10वें दिन युद्ध के बीच बड़ी खबर, यूएन में अमेरिका के प्रतिनिधि का ये बड़ा दावा है। 2 जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर कब्जा कर चुका है और कहा जा रहा है कि तीसरे पर कब्जे करने की कोशिश है। Russia's attack last night put Europe's largest nuclear power at grave risk. It was incredibly reckless and dangerous, and it threatened the safety of civilians across Russia, Ukraine, and Europe. 141 nations across the world have called loudly and clearly on President Putin to stop this brutal, unjustified, unprovoked attack. Not only has he not listened, we've just witnessed a dangerous new escalation that represents a dire threat to all of Europe and the world. Mr. Putin must stop this madness, and he must stop it now. यूएन में अमेरिका की प्रतिनिधि का यह दावा है। संजीव, आप सुन ही रहे थे कि जो तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर भी कब्जा करने की रूस कोशिश कर रहा है, 2 पर पहले ही कर चुका है। देखिए, ये बयान आया था जब दूसरे न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश हुई और उसमें सफल भी हो गया रूस। जिपोरिजिया में जैसे ही हमला हुआ उसके बाद पश्चिम के देश बहुत परेशान हो गए। उसके पहले चेरनोबिल की लड़ाई हुई थी और चेरनोबिल के ऊपर कब्जा किया गया था। आप जानती हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो ध्यान रखता है कि जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं उनके जो रेडिएशन लेवल्स हैं वो किस मात्रा में है, कितना ज़्यादा कितना कम है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये केवल उसी ज्योग्राफिकल भूभाग के लिए खतरा नहीं हो जाता है बल्कि पूरी मानवता, पूरी दुनिया के लिए खतरा हो जाता है। तो जैसे ही कल जिपोरिजिया की घटना घटी उसके बाद पश्चिम के देश सक्रिय हुए और उन्होंने इस तरह के बयान जारी किए, लेकिन रूस रुका नहीं है जैसा कि आप बता रही हैं। अब तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उसके ऊपर भी कब्जे की कोशिश है और उसके बाद चौथा भी है। 4 उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी सक्रिय हैं, 1 चेरनोबिल है जो सक्रिय नहीं है, 5 संयंत्र हैं और ये पूरी तरह से रूस अपने कब्जे में ले लेना चाहता है ताकि आने वाले समय में भी अगर उसका मन करे भी तो भी यूक्रेन कोई न्यूक्लियर वेपन न बना पाए। और एक तरह से वो संदेश भी वेस्ट को दे रहा है कि अगर हम पर आप अटैक करेंगे तो हम अटैक कर देंगे इन न्यूक्लियर पावर स्टेशंस पर जो कि हमारे कब्जे में हैं, और उस वक्त यहां से जो रेडियो धर्मी किरणें निकलेंगी तो वो केवल यूक्रेन को नहीं, वो केवल रूस को नहीं बल्कि पूरे यूरोप को अपने आगोश में ले लेंगी। तो मतलब ये कि वो एक धमकाने का तरीका भी रूस का है। इस तरह से वो लगातार जब न्यूक्लियर पावर स्टेशंस पर कब्जे कर रहा है। विपनेश, और ये तस्वीर यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, कितनों पर कब्जा कर चुका है रशिया, वो हम दिखा रहे हैं। मेहमान बने रहेंगे, बड़ी खबरों पर नजर है 10वें दिन महायुद्ध के। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।